गरबा। हाँ हो गया, शुरू हो गया। गुड, शेयरिंग माई स्क्रीन विथ यू, हियर वी आर। अच्छा हुआ यार, ये एटर्नल गरबा के राउंड खत्म तो हुए, मेरे को तो मालूम है कि खत्म ही नहीं हो रहे। कब से मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया यू नो, अब जाके शुरू हो रहा है देखो। चलो आगे बढ़ते हैं। So we were there into the time value of money. We are putting out too much of focus into this because we know the importance of the great importance of this, you know. आने वाले तीसरे मॉड्यूल में, चौथे मॉड्यूल में इतने क्वेश्चंस आने वाले हैं भैया इसके कि हम अंदाज भी नहीं लगा सकते, लेकिन अंदाज अपना अपना होता है। तो चलो जाते हैं, शुरू करते हैं। कॉपी करके नीचे में पेस्ट करता हूं क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग हो चुका है, तो अपन को इसके लिए और अलग से स्पेस चाहिए ना, तो मैं ना इसको नीचे ले लेता हूँ। So sir, you people may take a snap of this. ये मार्क्स वार्क्स सब हटा, तो ये क्या है आपने नोटेशन करके रखे, हमें इधर कैसे दिखाई देगा ऐसे करेंगे तो आप निकाल ही रहे हो ना बेटा, थोड़ा सा पेशेंस। चलो स्नैप ले लेते हैं भैया क्वेश्चंस के, फिर एक एक में आगे बढ़ते हैं। We have completed the present value of the single cash flow. That means only at one point of time cash inflow and outflow is occurring. So say you are taking the loan, 1 lakh rupees of loan is being taken right now, and that would be paid in a lump sum amount after say 5 years. So that's a lump sum repayment. One time the cash inflow is occurring in terms of a loan, and one time the cash outflow is occurring in terms of the repayment of the loan. Similar kind of a thing happens with the investment as well. If it is an investment, then at one time first you make the cash outflow and then there is a cash inflow. So we were supposed to find the present value in that case, which was considered as the present value of the single cash flow stream. Today, my friends, we will go to the annuity part. We people are aware that to call it as an annuity, two conditions are to be satisfied. One is, भैया ये है ना सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस है, क्या है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन है। तो एक बार कोई नहीं हो रहा है ये कोई ट्रांजैक्शन, ये तो बार बार होते जाता है, होते जाता है, होते जाता है, एकता कपूर के सीरियल की तरह 3 बार। तो यहाँ पे है ना आप कुछ ना कुछ या तो इन्वेस्ट करोगे, या तो कुछ पेमेंट करोगे, या तो फिर कुछ रिसीव करोगे। कैश इनफ्लो और आउटफ्लो से अपने कैलकुलेशन में कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, या तो तुम कुछ ना कुछ रिसीव करो या तो तुम कुछ ना कुछ पे करो। तो सर उसके कट के होते हैं, तो आप डिसाइड करते हो कि सर हमें है ना, हम है ना 10-10 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए पे करते रहेंगे as a part of installment amount. So this 10,000 will be the payment of installment. So what amount of loan we would have taken right now in a present, so that we'll have to pay 10,000 of installments, say for 10 years on a yearly basis. So that's an annuity, but it's the present value of annuity. क्योंकि तो 10-10 हजार रुपए जो पे करने वाला है उसका लोन कब लिया है, अब लिया है सर। तो अब लिया है मतलब क्या हो गया, वो है प्रेजेंट वैल्यू। तो यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्या लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा। अच्छा कोई आपको आके बताए, ये भाई साहब मेरे जो दो है ना स्वेर विहार करके क्लास में आके बैठे हैं, बेटा से जल्दी से अपना है ना नोट पेन सब कुछ निकालो, उसमें जाके अपन शुरू करते कुछ वर्किंग। अच्छा कोई बोले, रौनक सर के बोले कि 10-10 हजार रुपए 10-10 हजार रुपए में विड्रॉ करूंगा, क्या करूंगा, विड्रॉ करूंगा। तो अभी उसके लिए कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, अगर मेरे को 10 साल तक विड्रॉ करना है तो अब भी कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसका मतलब क्या हो गया, वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो प्रेजेंट हो गया मतलब उसका क्या हो गया कि वो प्रेजेंट वैल्यू हो गया, ठीक है। तो उधर भी एन्युटी के फॉर्मूला में कौन सा वाला एन्युटी का फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला। तो भैया 2 टाइप की एन्युटी होती है, एक होती है ड्यू, दूसरी होती है, बोल अरे भाई बोल, ऑर्डिनरी एन्युटी। अच्छा ये भी ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं ना, हाँ बताते रहे ना भैया, कहीं पे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मेरा आवाज अगर अच्छी तरीके से नहीं आ रहा है तो बताते रहिए। सर को कोई ज्योतिष शास्त्र नहीं पढ़ा हुआ है कि इधर से अंतर्यामी होके मालूम पड़ जाए कि सुनाई दे रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है कि। तो भाई ये 10-10 हजार रुपये अपन अगर विड्रॉ करते हैं तो अभी हमें कितना जमा करना पड़ेगा, तो ये भी हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो चलो देखते हैं क्वेश्चंस, तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट शुड रिमेन सेम, देन ओनली यू कैन कॉल इट एज एन एन्युटी। एक बार 10 हजार फिर गया जाके 11 हजार, तो वो एन्युटी नहीं कह सकते।
द टाइम गैप बिटवीन द टू सक्सेसिव ट्रांजैक्शन शुड आल्सो बी सेम, या तो फिर वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, ईयरली हो कि डेली हो, लेकिन सेम होना चाहिए। अभी तुम्हें मन हुआ कि क्वार्टरली, फिर जाके कल सुबह उठ के नहीं यार सर मजा नहीं आ रहा है, काम करते मंथली कर देते, तो फिर वहां से एन्युटी हो गया डिसकंटिन्यू, तो फिर वो एन्युटी नहीं कह पाएगा। ट्रांजैक्शंस होने चाहिए सेम टाइम फ्रेम में। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा है, मेरे भाई लोग यहाँ से स्नैप ले लेंगे, उधर भी जो भाई लोग और उनकी बहन लोग बैठी हुए हैं वो स्नैप ले लेंगे, मैं मेरी बहन क्यों कहूँ तो स्नैप ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कबीर सिंह परचेज्ड वन हॉस्पिटल इक्विपमेंट on an installment basis such that 5,000 rupees is to be paid at the end of every 6 months for how many years? 5 years. If the money is worth 6% per annum compounded monthly, then find the purchasing price of equipment. अब ये जो purchasing price of equipment है वो बेसिकली लोन का अमाउंट ही होगा ना। आप भैया 5,000 रुपये मंथ के एंड में पे करते हो, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। तो परचेसिंग प्राइस इक्विपमेंट अकाउंट सबको कितना होगा कि जितना आपने लोन लिया हुआ है। तो लोन आपने अभी प्रेजेंट में लिया है तो कौन सी वाली वैल्यू हो गई, और ये सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस भी है तो वो एन्युटी भी है। अब एन्युटी में भी कौन सा टाइप है, ऑर्डिनरी है कि ड्यू है? अगर वो पीरियड के एंड में अकर होती है तो क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी। पीरियड के शुरू में अकर होती है तो क्या कहते हैं? तो यहां पे बताया हुआ है कि भैया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो कौन सी वाली हो गई? ऑर्डिनरी। तो सर हमने है ना प्रेजेंट वैल्यू के एक पूरा चार्ट दिया हुआ है फॉर्मूला का, तो उसमें जाके अपन फॉर्मूला देख लेंगे कौन सी वाली है, लेकिन जिनको नहीं मालूम है अपन इधर देख लेते, कोई बात नहीं। तो पीवी इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय r, ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी की फॉर्मूला। इसके अंदर छोटा सा मॉडिफिकेशन करेंगे, कित्तू सा करेंगे, छोटू सा, वो इत्तू सा नहीं कहती वो कपिल शर्मा वाली दादी, बस इत्तू सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो वो वाली कौन सी फॉर्मूला हो जाएगी? एन्युटी ड्यू की। सर मॉडिफिकेशन क्या करना है बताइए? तो बेटा उसके लिए करना पड़ेगा पीवी इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट 1 - 1 डिवाइडेड बाय 1 + r रेज़ टू n डिवाइडेड बाय r। जैसा था वैसा का वैसा ही चूजर चिपका दो। फिर इसमें कुछ चेंज करेंगे। सर क्या चेंज करेंगे? ये n है ना, n उसको जाके करेंगे -1, और एक अपने चाचा जी है, वो चाचा जी को बता देंगे कि आपको हमें कहीं पे नड़ना नहीं है, तो उधर जाके बता देंगे इधर आ गया प्लस, एक को मंडप में से निकाला तो एक वहां पे ऐड भी होगा ना, निकाला तो चाचा जी को मंडप में से निकाल के कहाँ पे जाने दिया? बाहर जाइए भैया, बहुत ट्रबल क्रिएट करते हो आप। तो ये हो गया एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला, लेकिन कौन सा वाला? प्रेजेंट वैल्यू का। चलो यहां तक सब कुछ क्लियर है? ऑफलाइन वाले बोल रहे क्लियर है, ऑनलाइन वाले जरा सा बता दीजिए बेटा। यस सर। क्लियर सर। चलो थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन में। तो पहले क्वेश्चन में ये जो कबीर भाई साहब को 5-5 हज़ार रुपए का इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, तो कितना लोन लिया हुआ है? ऑब्वियसली लोन ही लिया होगा। भाई के धंधे देखे आपने, चरस गांजा सुट्टा ही फूकना है पूरे दिन, तो फिर लोन ही लिया होगा, खुद के पैसे तो होंगे नहीं उनके पास। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पीवी ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, पीवी इक्वल्स टू आई इन ब्रैकेट 1 - 1 + r रेज़ टू डिवाइडेड बाय 5,000 रुपए पे करेंगे कबीर भाई साहब, 5,000 रुपए, और वो भी असली। वो डिमोनेटाइज कर दिए है मोदी जी ने, वो वाले नहीं, असली वाले। तो सर इंटरेस्ट कितना लगेगा? 6% पर एनम। ये तो बहुत सस्ती वाली लोन हो गई, हमें भी दे दो कोई ऐसी लोन। 6% का इंटरेस्ट लगता है, बोलो, और वो भी कंपाउंडेड मंथली है। तो रेट के साथ छेड़छाड़ी करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? रेट को डिवाइड करने पड़ेगा 12 से, क्योंकि अपने पास जो रेट है वो ईयर का है, और अपन को मंथ का कैलकुलेशन करना है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 12 से करना पड़ेगा बेड़ो। तो चलो जाते हैं। ये जो 6 है ना, उसको 0.06 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करना है, तो और कोई इसमें है नहीं रॉकेट साइंस। डिवाइडेड बाय 12। अच्छा सर वो 1 + r है, जस्ट अ सेकेंड,
1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर होगा 0.06 डिवाइडेड बाय 12। और एन के साथ भी छेड़छानी करनी पड़ेगा ना, जो छेड़छानी आपने आर के साथ की है वो भी एन के साथ। एन है वो नंबर ऑफ ईयर्स, अगर आपको है ना तो उसको मल्टीप्लाई करने का मंथ से। एक साल में कितने महीने आते हैं बताइए। तो कबीर भाई साहब कितने साल के लिए लोन ले रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय, तो हो गया कितना 60। तो भैया आते हैं नीचे, नीचे भी आएगा 0.06 डिवाइडेड बाय 12। चाचा जी वाले इधर में नहीं आएगा क्योंकि ये कौन सा वाला एन्युटी है, ऑर्डिनरी सादा वाला है। ड्यू में तो चाचा जी आ जाता है बेटा। तो इक्वल्स टू 5000, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.06 डिवाइडेड बाय 12। यहां पे कुछ कुछ महाशय और मोहतरमा 0.05 लिख देते हैं, वो 0.05 नहीं होगा, कितना आएगा 0.005 आएगा। देख बिड़ू देख, गौर से देख, 0.005, सो 1.005 आएगा उधर। रेस टू कौन सा 60, नीचे भी बिड़ू डाल दे 0.005 चिपका दे, वैसा का वैसा ही आर चिपका देना इधर। चलो आगे बढ़ते, 5000 रुपए 1 माइनस, अब ये जो 1.005 रेस टू 60 है ना, इसका कीमा बनाना तो अपन को मालूम है ना। 60 के कट के तुम्हें जितने भी करना उसको कर दो। 60 के तुम 20 के 3 कट के कर दो, 10 के 6 कर दो, 5 के वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 5 के तो 10 के 6 करो, 20 के 4 करो, या तो फिर 15 के नहीं 20 के 3 करो, या तो फिर 15 के 4 करो। तो सर अपन एक काम करते हैं, 1.005 के 20 के कट के करते हैं। तो 20 होगा ना अपन को एक बार फाइंड करने का। बड़ो उधर तेरे पास जो कैलकुलेटर पड़ा हुआ ना, वो शोभा के लिए तो है नहीं, तो उसमें कैलकुलेट करेंगे। तो 1.005 मल्टीप्लाइड बाय 1.005, तो ऐसा एक बार इक्वल टू प्रेस किया, वैसा कितनी बार और करने का, नहीं करने का, 19 भी नहीं करने का, 18 करने का। और क्योंकि तुम पहली बार जब इक्वल टू प्रेस करते हो तब उसमें 2 बार हो गया मल्टीप्लिकेशन, तो और कितनी बार करना पड़ेगा 18 टाइम। तो तुम्हें इक्वल टू टोटल कितनी बार प्रेस करना है 60, 58। बड़ा बाय माय गॉड। तो अच्छा 60 में 58 होगा, लेकिन 20 की बात करें तो 19 होगा। 60 में भी 59 होगा बिड़ू, 58 नहीं होगा। ये लोग बच्चे में तो बता रहे 58। हाँ क्या बेटा मौज कर दिया। तो 58 नहीं 15, 1.3488। 1.3488 टू बी डिवाइडेड बाय 0.005। चलो आगे बढ़ते हैं, इक्वल टू 5000, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.3488। भैया कितना आता है जरा सा देख लीजिए, जरा सा जूम लो में। अरे नारे नारे ना, इधर क्वेश्चन कर रहे हैं, जूम कैसे लो। 1.3488 0.7414 आ रहा, हाँ 14 टू बी डिवाइडेड बाय 0.005। चलो आगे बढ़ते बेड़ो, 5000, 1 माइनस 7414 को चल निकाल दे उधर से, निकाल उसको, कितना आता है बताइए जरा। 0.2586 टू बी डिवाइडेड बाय 0.005। अब बोर्ड मास थियरम पे पहले है ना डिवीजन कर देते, फिर मल्टीप्लिकेशन। कोई बोलेगा उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं पड़ता, लेकिन बोल रहे हैं नियम तो कर लेते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, नियम का पालन करते हैं मोहब्बत की तरह। तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय क्या आता है 51.72। भैया 5000 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आंसर आता है अपना। इतना लोन लिया हुआ है कबीर सिंह भाई साहब ने, 258,600। कोई कोई लोगों का थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चंस में छोटे छोटे अप्रोक्सीमेशंस होते रहते हैं। 58,700 सेम। Okay, so this is the amount of loan. Now this amount would have been obviously the purchase cost of this equipment. और कोई तो डाउन पेमेंट तो बताया नहीं है कि डाउन पेमेंट कर रहा है, कबीर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उतने पैसे उसके पास
है ही नहीं, बोला ही नहीं। तो जितना लोन है उतना ही उस इक्विपमेंट का क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो इक्विपमेंट का भाव भी हो गया 2,58,600 रुपए। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलो ऑनलाइन वालों को थोड़ा सा कंफर्मेशन दे दीजिए भैया, तो सर यहाँ पे फॉर्मोजोन में नो चले जाए। Miss Amrin has also given the right answer, 258,600, very true. Others, shall I move it, guys? Just a confirmation through the chat box, please. Yes, sir. Okay, thank you. Let's go to the question number 2. Mr. Bajrangi Baijan wants to visit Pakistan via road travel. किधर से जाएगा भैया, तारों के नीचे से जाएंगे क्या, उधर सुरंग बनानी है भाई साहब को। He purchases the car. अब ये जाने के लिए कार परचेस कर, परचेज द कार ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, क्योंकि उसके बाद खुद के पास तो पैसे नहीं है। सच दैट द इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 10,000 ईच पेएबल एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर 20 years एंड द फाइनल पेमेंट ऑफ 50,000 1 year लेटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 20 साल तक 10-10 हजार रुपए पे करेंगे एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। ये मंथली नहीं है, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर बताया। तो ऑर्डिनरी है और एनुअल है, ठीक है। तो आर और एन के साथ कोई छेड़छाड़ी करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, 1 साल बाद 50,000 और पे करने हैं, तो यहाँ पे हमारी कहानी अधूरी है। 50,000 21वीं साल में भी होंगे तो उसका क्या करेंगे, देखते, कोई बात नहीं, पहले इसका तो निपटा डालते हैं। 20 साल के लिए तो एनएटी हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका तो कर लेते, फिर 21 वाले की बात बाद में करते भाई। If the rate of interest is 9% per annum compounded annually, find the cash price of the car. Now try to understand, my friends, the cash price of the car is bifurcated into 2 parts. One is the loan, for which you have got the annuity 10,000 on a yearly basis, and another one is 50,000 rupees in year number 21. So find the present value of both of this, add it up, that will be the cash price of your car. तुम जो 21वीं साल में पैसा दे रहे हो, वो भी कार का कॉस्ट तो हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ भैया। चलो आगे बढ़ते, पहले लोन का सुल्टा डालते, क्या करते हैं, सुपारी लेके सुल्टा डालते उसको। तो लोन का एन्युटी, उसका क्या है फॉर्मूला ऑर्डिनरी का, पीवी इक्वल्स टू आई in bracket 1 minus 1 divided by 1 plus r raised to divided by, अरे बाय बाय बिडलॉक, सही है। चलो कितने हजार रुपए का ये भाई इंस्टॉलमेंट पे करने वाले, पहले हम लोन का कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसके बाद में देखेंगे 21वीं साल का कैलकुलेशन कितने है, बताइए भैया। 10,000 रुपीज। चलो इन ब्रैकेट 1 minus 1 divided by r के साथ कोई भी छेड़छानी नहीं करनी है, वो छेड़छानी नहीं कर रहे, तुम क्यों कर रहे हो उसके साथ। 1 point कितने परसेंटेज से ब्याज का दर लगता है, 9%। चलो ठीक है, उतना ही कार लोन के ऊपर भी लगता है ना, 9-8% चलता है। तो 0.9 आर मतलब कि 0.9 हो गया, तो 1 + 0.9, तो 1 + 0 1.09। एन कितना आएगा बता बोलो, 20 आएगा, वेरी नाइस। क्यों 22 आएगा, एन्युटी तो है ना 20 में खत्म हो जाएगा। एक ऑनलाइन वाला भाई साहब बोल रहे कि 20 आएगा भाई, क्योंकि 20 साल में लोन खत्म हो रहा है, फिर 21वीं साल में और एक 50,000 रुपए जमा करवाना है, हाँ कि नहीं। तो लोन का 10-10 हजार रुपए तो सिर्फ 20 के लिए ही पे करना है। देखो, पढ़ो, अच्छी तरीके से पढ़ो भैया, अच्छी तरीके से पढ़ो। 20 साल के लिए देखो, तो एन आएगा 20। अभी सिर्फ अपन लोन का कर रहे हैं, 21वीं साल वाला जो 50,000 है उसका बाद में देखेंगे। 0.09। चलो इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना शुरू करते हैं। 10,000 रुपए 1 minus 1.09 रेज़ टू 20, भैया क्या बताओ, चलो बताओ बेटू क्या आता है उसका आंसर। 1 divided by 5.6004 6044 6044। चलो ठीक है, 0.09। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। 10,000 तो 1 minus 1 डिवाइडेड बाय 5.6044 क्या आता है भैया, देखो जरा।
बेटा कैलकुलेटर का खर्चा नेक्स्ट टाइम से कर लेना, ठीक है? अच्छा है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। कितना आता है? 0 पॉइंट, ऐसा? अच्छा देखो मेरे को इधर कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि आप थे इसलिए हम बैठे। 0.1784. 1484, ओके, टू बी डिवाइडेड बाय 1784, sir. अच्छा 1.1 डिवाइडेड बाय 5.6044, ऐसे कैसे आएगा? Sir, 0.1784. Yeah, I अच्छा, said one- 1784. अच्छा सॉरी, हाँ तो 7 कर देते ना इधर। ये देखो ये हो गया 7, हो गया ना 7। मेरे को मालूम है नहीं दिख रहा है 7 जैसा, लेकिन तुम उसको 7 समझो, ठीक है? 1784, फिर नीचे करते 0.09, तो इधर जाता है 10,000। 1 माइनस 1784, 0.1784 कितना आता बेटा? कितना आता है? 0 पॉइंट ऊपर वाला 1 माइनस 1.1784। इधर लोग हाँ 1 में से माइनस करो उसको। एक में से 0.1784 लेस करते हैं तो क्या आता है? 8216। चलो ऑनलाइन वालों देख, 0.8216. वेरी नाइस। 0.8216 to be divided by 0.09। चलो बोर्ड मास के हिसाब से पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है? क्या आता है ब्रैकेट में बेटा? 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 1288। चलो 91,288. 91,288 रुपीस। लेकिन हमारी अधूरी कहानी क्यों? 50,000 को भूलना नहीं है, अदरवाइज वो बोलेगा भूलना की जाना में कौन, उसमें किसका घाटा? हमारा घाटा, उसका कुछ नहीं जाता। तो भैया 21वीं साल में 50,000 रुपए दे रहे हो, ठीक है? उसका प्रेजेंट वैल्यू तो आज का नक्की करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि आज के 50,000 21वीं साल के 50,000 के सेम नहीं है, और कोई तुम्हें देगा भी नहीं ना 21 साल के लिए। ऐसे मुफ्त में कोई पैसा तुम्हें क्यों देगा? आज का कुछ अलग से अमाउंट दिया हुआ है, तब जाके तुम 50,000 पे करोगे 21वीं साल में, यस और नो? तो आज कितना दिया होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसका भी क्या करना पड़ेगा? Future value. प्रेजेंट वैल्यू। कोई आपके सेवा करने के लिए तो है नहीं बेटा। तो 50,000 तुम 21 साल में दे रहे हो, तो मतलब आज आप उसके इक्विवेलेंट कितना लिए होंगे, तो उसका फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे सिंगल कैश फ्लो हो गया, क्योंकि 50,000 अलग से अकेला बैठा हुआ है, यस और नो? Now this also tells a lot about the situation of some people over here. Single है वो। तो FV of नहीं PV of 50,000. Now that means FV divided by 1 plus R raised to n, सिंगल कैश फ्लो वाला ट्रांजैक्शन का फॉर्मूला, ठीक है? तो 21वीं साल में उसको हम फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि वो 21वीं साल में इसलिए फ्यूचर वैल्यू है। कितने हजार रुपए देने हैं? 50,000। 1 प्लस आर, आर के अंदर कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, जितना था वैसा का वैसा ही, कोई और आर तो दिया हुआ है नहीं। कितना बेटा बताओ? 0.09 रेस टू क्या आ जाएगा? 1. रेस टू एक ही आएगा। अच्छा कितने लोग बता रहे कि एक है, और कितने लोगों का अलग कहना है बताओ? 21. अरे भाई साहब, वेरी गुड। द आंसर गिवन बाय मिस ध्रुवी deserves a round of applause. It's 21. It's the same answer given by Mr. Soham. The same answer given by Mr. Vatsal as well. 21. 21 is the right answer. Lock कर दिया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब। 21 इसलिए क्योंकि तुम वो पैसे कब रिसीव करने वाले हो, कब पे करने वाले हो? 21st। तो 21 साल का इंटरेस्ट लगेगा ना बेटा आज के अमाउंट के ऊपर। ऐसे क्यों गलती? फिर कोई बताएगा कि वाह बेटे वाह मौज कर दी, ऐसे नहीं करनी है हमें। सो 50,000 डिवाइडेड बाय 1.09 रेज टू 21।
चलो क्या आता है बेटा बताइए, 50,000 डिवाइडेड बाय समथिंग। मैं कर लूं, 1.09 रेज टू 21। बेटा 4 पॉइंट नहीं आ रहा है, 6 पॉइंट आ रहा था। 21 मतलब कि तो 19 टाइम प्रेस करना है, तो बोल कर रहा है बेटा कहीं पे देख लो। 1.09 रेज टू 21। 6.1088. वेरी नाइस। चलो 50,000 डिवाइडेड बाय 6.1088 कितना आता है? 8,184.9135. 9135। कुछ लोग ऐसे बुलेट ट्रेन की जगह इधर आंसर दे रहे हैं, इससे चिपका देते हैं आंसर। चलो ठीक है, ये दोनों का टोटल करोगे ना तो दिस वुड हैव बीन द कैश प्राइस ऑफ अ कार, जिसमें बजरंगी भाई साहब नीचे से जाने वाले हैं। क्यों टोटल? क्योंकि लोन का अमाउंट भी है और 50,000 का भी प्रेजेंट वैल्यू है ना भाई, तो दोनों का टोटल करते हैं। सो दैट मीन्स द कैश प्राइस of car is equals to basically a loan you have taken plus the additional 50,000 you will be paying in 21 first year, but we will have to find the present value of both. So there comes, now my laptop is high on the ganja. देखो अपना डायलॉग एकदम फेमस हो रहा है बेटा। 91,288 प्लस 8184.91 कितना आता है टोटल बेटा बता दीजिए। 99,472.9135. Is it clear, Miss Dhruvi? Same answer? Yeah, I said the answer. Okay, very nice. Thank you so much. So this is going to be the cash price of a car. यहाँ पे लोग क्या करते हैं मालूम है? टोटल करना भूल जाते हैं। बोलो इतना कर दिया, टोटल करके करते नहीं आए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। जिनको स्नैप लेना है वो ले ले, मैं और नीचे जाता हूँ, इसको कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देते हैं, फिर वो क्वेश्चन में जाके बार बार देखना मजा नहीं आता भाई। चलो पढ़ना शुरू करते हैं भैया, शुरू करते हैं शुरू। मिस कोई लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ के ही हंस रहे हैं। मिस पापा की परी तो मैं हूं ही। मिस पापा की परी डिपॉजिट्स, वो कोई लड़कियां नहीं होती वैसे। क्या करो वाली, क्या करो मैं इतनी सुंदर, तो शी इज दैट गर्ल। मिस पापा की परी डिपॉजिट्स $20,000 in a bank and settles to withdraw $1,800 per year for her personal expenses. Now this was a question in CFA examination, Chartered Financial Analyst examination. So I was referring few papers. लेकिन CFA लेवल पे CFA की डिग्री की वैल्यू बाहर, यहाँ पे CACS की वैल्यू ना उससे ज़्यादा है। उसमें ये क्वेश्चन है, लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, हलवा है। क्या है? हलवा, HH है, कुछ नहीं है ऐसा। फिर से करते हैं। मिस पापा की परी डिपॉजिट्स $20,000 in a bank and settles to withdraw $1,800 per year for her personal expenses. तो ऑब्वियसली पर्सनली होंगे, उन्होंने कहा ऑफिस लगानी है कि ऑफिशियल एक्सपेंस हो। She begins to withdraw from the end of first year. तो पहले साल से वो विड्रॉ करना शुरू करती है। कितने विड्रॉ करेगी? 1,800 रुपए, ठीक है। And goes on spending at this rate, मतलब कि 1,800 हर बार उठाती रहती है। In how many years the entire amount will be ruined if the interest is 5% per annum? तो इसे कहते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। क्या कहते हैं? Systematic withdrawal plan. Now, when the employees gets retirement from the private corporations, from the government institutions, they get a lump sum amount in gratuity, provident fund. जो उनके सैलरी में से कुछ ना कुछ कटे हुए जमा होते हैं ना, तो उनका एक लम सम अमाउंट उनको मिलता है। समझ लो 50 लाख मिला, 60 लाख मिला, 30 लाख मिला, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो कोई इन्वेस्टमेंट में जाके वो जमा कर देते हैं। फिर उसमें से उनको जैसे जैसे जरूरत पड़ती है वैसे वैसे उसमें से कुछ कुछ पैसे उठाते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि वो एन्युटी के पैसे फिक्स कर देते हैं कि मैंने अभी इतना पैसा डाल दिया, मेरे को हर साल 2-2 लाख रुपए चाहिए, जिससे मेरा लिविंग एक्सपेंसेस है वो सेटिस्फाई होता रहे।
तो उसके लिए वो इन्वेस्ट करते हैं सिस्टमेटिक विड्रॉवल प्लान्स में. देयर आर वेरियस म्यूचुअल फंड्स इन विच यू कैन इन्वेस्ट इन अ लंप सम एंड देन यू कैन do the systematic withdrawal on a yearly basis. So this is more sort of a systematic withdrawal plan where you are depositing 20,000 rupees at one time, and then on a yearly basis you keeps on withdrawing 1800. So in how many number of years this 20,000 rupees will be vanished, consumed? So what we are missing here in this question is the n number of periods. Rest everything is given to you because this 20,000 rupees is the amount of deposit given to you in the form of present value. Rate of return also given to you. I, which stands for the amount of installment, which may be either a payment or a receipt. In this case, it's a receipt. She is receiving 1800 rupees, yes or no? That installment amount is also given to us. It's an annuity, so everything is given to us. Only the n factor is missing, so we can find the n, no? Yes or no? तो चलो लिख देते हैं फॉर्मूला उधर. तो पीवी इक्वल्स टू आई 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर रेस टू एन. और ये ऑर्डिनरी इसलिए है क्योंकि वो ईयर के एंड पे विड्रॉ कर रही है और ईयरली वाला ही लगेगा, तो आर और एन के साथ कोई छेड़छाड़ी करने की जरूरत क्योंकि वो ईयरली विड्रॉ कर रही है. अब यहाँ पे कंपाउंडिंग क्यों लग रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ. देखो आपके 20,000 रुपए है कहीं पे, उसमें से आप 1800 रुपए उठाते हो एक साल में, तो बाकी के पैसे आपने सेवा करने के लिए तो नहीं लगाए हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तुमने जितना उठाया उसके बाकी का जो अमाउंट है उसके ऊपर इंटरेस्ट तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो तूने यहाँ पे इंटरेस्ट मिला, फिर तूने 1800 उठाया तो बाकी के और को अमाउंट तेरे फंड में रहे, उसके ऊपर एक साल का इंटरेस्ट लगेगा. तो इंटरेस्ट इज कीप्स ऑन अकरिंग, दैट्स व्हाई द कंपाउंडिंग इज टेकिंग प्लेस. तो कंपाउंडिंग में कोई चेंज नहीं करना, इट्स एन एन्युटी ओनली. चलो आगे बढ़ते हैं भैया. डिवाइडेड बाय आर सो इक्वल्स टू पीवी कितना है भाई, लिख दे चिपका डाल भाई. $20,000 चिपका दे. ये तो डॉलर में बात कर रही है, पापा की परी भैया यूएस डॉलर में बात कर रही है. आता है 1800 रुपए इधर, फिर आता है 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.0505, इसलिए क्योंकि 5% दिया हुआ है. कितने साल? 5 किधर बेटा, नहीं है 4 बेटा, फिर से मौज कर दी. एन तो नहीं है, वही तो फाइंड करना है. यस और नो? तो एन होगा इधर. यहाँ पे कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 5 साल. 0.05 एन नहीं है, वही तो फाइंड करना है, बाकी सब कुछ है. चलो इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर देते. क्या करते थे, उल्टा दे देते इसको. देयरफॉर ये जो 20,000 है, ये जो 0.05 नीचे बैठा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते तो किधर आ जाता है, ऊपर आ जाता है ना. डिनोमिनेटर्स में से मल्टीप्लायर में आ जाता है ऊपर. तो मल्टीप्लाइड बाय 0.05. ये 1800 रुपए जो बाजू के साइड में बैठे हुए हैं राइट हैंड साइड में, उसको नीचे लेके जाओगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो डिवाइड में हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 1800. तो इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू n. चलो ठीक है, यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा है भैया. आगे बढ़ू मैं एकदम. चलो वेरी नाइस. कोई बच्चे ऐसे ही हाँ बोल रहे हैं, कोई बच्चे यहाँ से कबूतर दर्शन कर रहे हैं. तो ये लेफ्ट वाला क्या आता है बेटा, बता दीजिए. क्या आता है इसका? $0.5556. 5555 ठीक है. 5 जाता रहता है. तो इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू n. ये जो 1 बैठा हुआ है उसको भी ले लेना यार, वो उसका भी फिर हो जाएगा. नंबर है तो कुछ कर लेंगे अपने हिसाब से, कुछ चल लेके आया उसको राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड पे. तो देयरफॉर 0.5555 प्लस का क्या हो जाएगा, वही होता है पॉजिटिव साइड से दूसरी साइड जाते हो तो क्या हो जाते हो, नेगेटिव हो जाते हैं. नेगेटिव साइड से दूसरी साइड जाते हो तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव. ये तो लाइफ साइंस हो गया नहीं. अरे वाह. तो इक्वल्स टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू n. तो 0.5555 माइनस 1 क्या आता है बेटा? 0.4445. 3 times 4 5. हाँ 444. बहुत बार 4 आ रहा है भैया, इतनी बार तो सेट मैक्स पे सूर्यवंशम भी नहीं आता. और वो भी कौन सा है, माइनस में. तो इधर भी आ गया -1 डिवाइडेड बाय 1.05 रेज टू n. दोनों साइड पे माइनस है सर,
तो क्या कर देते उसका फिटूस कर देते, उड़ा देते। चल हटा 7 की गड़ा, निकल पतली गली से निकल, माइनस तेरी कोई जरूरत नहीं है अपने को। अब है ना 0.4445 मल्टीप्लाइड बाय 1.05 रेस टू n इक्वल्स टू 1 कर देते हैं। नीचे वाला जो 1.05 रेस टू n है ना, इसको इधर लेके गए, ठीक है। अब ये दोनों भी नंबर, तो मतलब मैरिज ब्यूरो के अंदर मैच आ गया, दोनों नंबर है, शादी कर देते दोनों की, चलो लेके जाते उसको राइट हैंड साइड पे। तो देयरफॉर 1.05, सर मैरिज ब्यूरो नहीं, हमारे समय तो टिंडर होता है, चलो कोई बात नहीं, 1 डिवाइडेड बाय, वो मल्टीप्लिकेशन में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना बेटा, 0.4445, ठीक है। तो देयरफॉर 1.05 n, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.4425, 2.97 97 आ रहा है बेटा, ठीक है ना। चलो वेरी नाइस। यहाँ पे तो फिर से स्टक हो गए सर, अब क्या करें, अब क्या करें, कौन याद, हाँ बेटा बताइए 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 बेटा। लॉगरिथम सर। हाँ क्या आ जाएगा, लोगे रिदम, मम्मी याद आ गई, मैथमेटिक्स की मम्मी कौन है, लोगेरिथम है। तो दोनों साइड से क्या लेते हैं अपन, लोग लेते हैं, क्योंकि माँ कभी भेदभाव नहीं करती। तो दोनों साइड पे RHS भी इक्वल, LHS भी इक्वल। और दूसरी बात, ये जो रेस टू में n है वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। वही मैथमेटिक्स में लॉगरिथम का सबसे पहला नियम है, तुम जो लॉग लेते हो ना बेस वैल्यू का, तो ऊपर पावर रहता है वो किधर आ जाता है बड़ो, मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। n मल्टीप्लाइड बाय log ऑफ 1.05 इक्वल्स टू log ऑफ 2.2497। भैया ये तो जा रहा है अपना, मस्त गाड़ी जा रहा है भैया। n इक्वल्स टू log ऑफ 2.2497, उसके नीचे इसको लेके जाते हैं, इधर आ गया log ऑफ 1.05। बिड़ू ये दोनों लोग ऊपर है नीचे, दोनों को क्या कर देते हैं, कैंसल। ये करना नहीं था, क्यों नहीं करना था, ये कौन सा वाला सीन हो गया, धमाल वाला, लाल बटन दिख रहा है, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना। ये लोग कोई नंबर थोड़ी ना है कि जिसको उड़ा देते हैं, लोग को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। सर ये उड़ाने के बाद रहने दो, ये कोई ऐसा कोई सुपारी लेके किसी को उड़ाना नहीं है, ऐसा नहीं चलता। देयरफॉर n इक्वल टू, अच्छा लॉग में पहली दो वैल्यू के लॉग देखने हैं 4 के टेबल में, और 9 का मेन डिफरेंस ऐड करना है। 9 इज द 4th डिजिट, 3rd डिजिट के कॉलम में जाना है, पहली दो वैल्यू का लिखने है, पॉइंट किधर भी हो उसको क्या मानने का, अभी इग्नोर मानने का, क्या मानने का, इग्नोर। भाई तू रहने दे, तेरी बारी आ जाएगी। अब भी पहली दो वैल्यू 22 में 4 की कॉलम, 9 का मीन डिफरेंस। चलो भैया लॉगरिथम टेबल में जाते हैं, इसको ना निकाल देते हैं, लीव कर देते हैं, नया वाला करते हैं, क्योंकि ओल्ड में ऑलरेडी किया हुआ है ना। अपन अभी एंटी लॉग में नहीं है, लॉग में है, ठीक है। तो पहली दो वैल्यू कौन सी है, 22 और 4 का टेबल। तो सर ये 22 आता है इधर, ये टेबल शुरू होता है 0 0 1 2 3 एंड 4। तो अपना वैल्यू कौन सा आएगा, 3502। अच्छा अब जो 4th डिजिट है ना वो है कौन सा, 9। तो 9 का मीन डिफरेंस देखना है, मीन डिफरेंस शुरू होता है इधर से 1 2 3 4 5 6, तो इधर आएगा 9। तो उसी वाली लाइन में आता है कितना, तो उस वैल्यू को इधर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 3502 प्लस 17 क्या आता है, 3519। चलो 3519। अब यहाँ पे बताओ किधर पॉइंट रखना है, बताओ बताओ, कौन है हमारे क्लास की मणिकर्णिका, कौन है बाजीराव सिंघम, बताइए भैया। 1.3519। अच्छा 1 पॉइंट बता रहे कोई लोग, 3.51। अच्छा भाई मेरे को तो एकदम ऐसे सर को चक्कर आने लगे, बिड़ू लोग ऐसे आंसर आ रहा है इधर से। और कोई बताएगा, कौन बताएगा बिड़ू, जल्दी से बता दीजिए। ये कोई लोग तो सिर्फ स्माइल ही देते रहते, बोलो और कुछ काम ही नहीं करते। क्वेश्चन बताने की बात होती है तब गायब हो जाते, किधर चले जाते पता नहीं,
ऐसा बिल में छुप जाता है। So it would be 3.519. बेटा इधर अपन ने क्या कर दिया, लोचा कर दिया। वर्षद में तो कह के गए थे ना, गुजराती की लाइफ से लोचा फाफड़ा जलेबी कोई निकाल नहीं। हाँ जलेबी देख, ये कितना याद रह गया, ये लोग याद रखना भाई। मैंने डायलॉग में मिस्टेक की तो याद आ गया इसको। अच्छा, पॉइंट से पहले नंबर नहीं, क्या देखना है, डिजिट देखना। तो डिजिट कितने हैं, तो एक में से एक लेस करेंगे तो क्या आता है, सो माय आंसर शुड बी 0.3519। एक में से एक को लेस करते तो 0 आता है ना बेटा। अच्छा यही चीज अगर ऐसे होती, चलो 22.497, तो तुम्हारे आंसर में कोई फर्क नहीं रहता, 3519 ही रहता। लेकिन पॉइंट से पहले कितने डिजिट है, दो में से एक को लेस करते तो क्या आता है, तो आंसर शुरू होता है 1.3519। तुम लोग है ना लॉग और एंटी लॉगरिथम में क्या करते हो, मिक्स कर देते। लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस मेक्स मैन। तो कोई वुमनिस्ट बोलेगी कि मैन को ही परफेक्ट करती है, हमें नहीं करते बेटा। अब किसी ने ऐसा बनाया है मुहावरा, तो मैं क्या करूं, लेट्स मॉडिफाइड। प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। मेल भी आ गया, फीमेल भी आ गया, नो बायस। चलो 224.97 होता तो क्या होता, 2.3519। वेरी नाइस। पॉइंट से पहले 3 डिजिट, 3 में से एक लेस करोगे तो आता है 2। चलो एकदम सही है। अब नीचे जाते हैं। चलो सर 10 के 5 में देखते हैं, 10 के 5 में देखते हैं। सम पीपल विल बी सर केले है क्या, 10 के 5 10 पे क्या हराजी हो रही है केलों की। और ये भी लॉगरिथम ही है, एंटी लॉगरिथम नहीं है। तो 10 का ये रहा, 5 हो गया इधर, तो दिखा देते 10 का दम। 10 का 5 कितना वैल्यू है, 0 to 1 2। तो बेटा 0 to 1 2 के साथ कोई भी छेड़छाड़ी करनी। अब कहां पे पॉइंट आएगा बताओ, 0.0212। 0.0212। यहाँ पे कोई शाणे लोग, एडे लोग क्या करेंगे मालूम है, कुंभकर्ण जो सोए हुए हैं वो इधर कर देंगे 0.212। फिर क्या हो जाएगा, फिर से लोचा। वो जो 4 डिजिट दिए हैं उसमें कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है। उसके अलावा वाला जो पहले नंबर डालना है ना, उसकी बात कर रहे हैं अपन बिड़ो। तो उसके आगे आता है 1 डिजिट, 1 में से 1 लेस करते तो क्या आता है, 0। तो 0.0212 आता है बेड़ो। चल निकाल, n निकाल, चल n निकाल जल्दी से। 16.59 नंबर ऑफ 16.590. Very nice. It will be number of years. Why? Because it's a yearly calculation. We haven't divided rate or n by anything. Yes or no? 16.59 years will be fine answer. 0.59 can be converted into month like this. Say 1 year will be equal to 12 months. Then 0.59 years may be equal to how many number of months cross multiplication? So it may be converted into number of months, but that's okay. 16.59 number of years will be perfectly 7 months, 8 okay. days. Maybe. वेरी नाइस। फिर कोई उसमें भी पॉइंट आएगा तो बोलेगा कि नंबर ऑफ डेज में कन्वर्ट करना है। फिर डेज में पॉइंट आएगा तो कोई बोलेगा आवर्स में करना है। आवर्स में पॉइंट आएगा तो कोई बोलेगा मेरे को सेकंड में करना है। तो ये तो किधर चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, एकता कपूर की सीरियल की तरह 3 बार। लेकिन ऐसा अपने को नहीं करना है। अच्छा ये इसके लिए है ना, एक्सेल में बहुत एकदम एच आंसर है। कौन से वाले, मतलब हलवा है वैसा टाइप ऑफ। एक्सेल के अंदर कुछ ऐसे फंक्शंस है जो ये सबको ऐसे यूं सुलटा देता है, यूं सुलटा देता है। चलो देखते हैं कैसे। तुम्हें अगर कोई भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है तो तुम शुरू करोगे पीवी से। किधर से करोगे, पीवी से। सो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला फंक्शन होता है वो कौन सी साइन से शुरू होता है, इक्वल टू की साइन से शुरू होता है। तो सर यहाँ पे ना इसका अपन फाइंड करते हैं, ठीक है। मैं एक मैग्नीफायर यूज करता हूँ तो बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से दिखे। चलो कबीर भाई साहब के पहले ले लेते हैं। स्टार्टिंग विद द साइन ऑफ इक्वल्स टू, देन फंक्शन कॉल्ड पीवी इज ऑलरेडी देयर इन द एक्सेल, सो नाउ पुट इट इनटू अ ब्रैकेट बिकॉज द पैरामीटर्स इन द सिंटैक्स विल ऑलवेज बी देयर इन अ ब्रैकेट। ये सर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सर को एडवांस एक्सेल का क्या है, कीड़ा है। क्या है, कीड़ा है। तो ये रेट है, उसको डिवाइड करने पड़ेगा 12 से। क्यों, क्योंकि ईयर है ना, वो 6% है ना, वो ईयरली रेट है। वी आर इनटू मंथली कैलकुलेशन इन द फर्स्ट क्वेश्चन।
बिकॉज दिस 5,000 रुपीज इज मंथली पेड। तो आर को अपन डिवाइड करेंगे 12 से, तो आर कितना है सर 6%। तो एक्सेल की खासियत यह है कि तुम उसके अंदर ही डिवाइडेड बाय 12 करो ना तो भी चलता है बेटो, अपन को करने की जरूरत नहीं, एक्सेल को करने तो तू कर, तेरे को क्यों बनाया हमने। डिवाइडेड बाय 12, प्रेसिंग द कॉमा टू गो टू द नेक्स्ट पैरामीटर इन द सिंटैक्स व्हिच इज नंबर ऑफ पीरियड्स। NPER स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ पीरियड्स। तो कबीर भाई साहब वाले में कितने नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, 5 साल और 12 महीने, मतलब कि कितने हो गए 60। तो भैया तुम डायरेक्टली 60 लिखो या तो फिर एक्सेल को बताओ कि 5 मल्टीप्लाइड बाय 12, जो बीच वाला जो स्टार मार्क है ना उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन। तो वो 60 अपने हिसाब से कर लेगा, अपने को करने की जरूरत नहीं है, हमने एक्सेल को बनाया भाई तू कर, चल तू कर। अब ये जो PMT है ना बेटा वो होता है अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। So what is the amount of installment in this question? 5,000. So straight away writing the 5,000 over there. That's what the amount of नहीं 5,000 नहीं, हाँ 5,000 ही है। Then comma. Then it comes the future value. Do we have any information related to the future value of this? No, we are there into a present value. Future value is anyway not given to us. We are just going to pay the 5,000 rupees of installment on a monthly basis. That's what the details we have got. And if you don't have the future value, just put it as 0. It's already there in a square bracket. That stands for it's optional in nature, my friend. So you may put FV, which is the fourth parameter of the syntax, as 0, comma. Then it comes a type. Type stands for the type of annuity. Now, which annuity is this one? Ordinary. If you have the ordinary annuity, you put 0. If you have annuity due, you put 1. तो ये वाला है ना, उस पे अंदर अपन रखेंगे फिर से एक बार 0। आर्यभट्ट को ट्रिब्यूट पे करते हैं। क्लोजिंग द ब्रैकेट, प्रेसिंग द एंटर, कितना आ गया बेटू देख 258,627. Excel assumes it to be a cash outflow, that's why it gives the answer in minus. वही आंसर आया आपका, देख लो थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा, that because our calculation approximation. Is it clear बेटू? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. अच्छा, वैसे ही करते अपन पापा की परी वाले क्वेश्चंस को। पापा की परी वाले क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए फॉर्मूला जो शुरू होता है ना वो दैट स्टार्ट्स फ्रॉम NPER फंक्शन। ये जो एक्सेल के जो FV के बीच में जो कटके सिंटेक्स आते थे ना, उनके अलग से इंडिपेंडेंट अस्तित्व है, वो खुद एक फंक्शन है भैया, वो खुद एक फंक्शन है। तो NPER भी एक खुद फंक्शन है। चलो डालते हैं उसमें क्या आता है, शुरू करते हैं। इक्वल टू NPER, ओपनिंग द ब्रैकेट। पहला क्या है पैरामीटर, बोल दे बेटू, पहला क्या है? रेट। रेट कितना है? 5%। और यहाँ पे छेड़छाड़ी करने की जरूरत, क्योंकि नंबर ऑफ पीरियड्स हमें ईयरली ही चाहिए, मंथली होता तो फिर डिवाइड बाय 12 करते ईयर पर रेट को। तो अपन लिखेंगे 5%, कॉमा, तुम 0.05 लिखते तो भी आंसर आ ही जाता। PMT कितना है भैया, कितना रुपए वो इंस्टॉलमेंट में? 1800। PMT वो रिसीव करेगी कि पे करेगी? पापा की परी रिसीव कर रही है ना PMT, तो उसको साइन कौन सा रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। रिसीव करते तो पॉजिटिव ऐड होता है आपका फंड। प्रेसिंग द कॉमा टू गो टू द नेक्स्ट पैरामीटर, वी हैव द थर्ड वन व्हिच इज द PV, द अमाउंट व्हिच हैज बीन डिपॉजिटेड 20,000. Now that's an outflow, right? So that must be there in a minus. So starting with a sign off, minus. Excel छाना है तो अपन डेट छाना है भैया, वाह वाह। 20,000, pressing the comma, अब क्या आ गया? FV. FV is there in a square bracket, that means it is optional in nature. You may just write 0 over there, pressing the comma. Now it comes to the fifth parameter of the syntax, 0 or 1. If it is an annuity due, that means the amounts are occurring at the beginning of a period, it should be 1. If the amounts are occurring at the end of a period, it should be 0. So sir, again putting the 0 over there, closing the bracket, अपना काम हो गया, pressing the enter। कितने आता है बड़ू देख। तो ऐसा है ना, अपने कैलकुलेशन को वेरीफाई भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं बड़ू। तो अपन ने जो सुपारी दिया ना उसको दूसरे को कॉल करके वेरीफाई, चल सुल्टा डाला, बोला हाँ सुल्टा डाला, तो ये अपन ने वेरीफाई कर लिया एक्सेल वाले शॉर्टकट से, ठीक है। चलो, may I have a confirmation from all the students? Now fourth question is a homework question for all of you. Please take a snap of it. In that you are supposed to find the PMT amount, which is the amount of installment.
Fourth question, please take a snap of it. You will be finding the PMT from it. PMT stands for the installment amount. So PV formula will be there. Everything will be there. I is given to you. R is given to you. Sorry, I is not given to you. R is there. PV is there. So I you are supposed to find in the formula. Please take a snap of it. कोई तो है साउथ का डॉन मिस्टर जी ने नहीं दूंगा has taken a loan of 30,000. You may just solve it. नेक्स्ट टाइम इसका आंसर अपन डिस्कस कर लेंगे क्लास में. तो करोगे कि नहीं करोगे? पक्का करोगे? जैसे दिल पे हाथ रख के बताओ, करोगे? वो राइट साइड नहीं होता, लेफ्ट साइड होता है दिल. अच्छा ये कर रहा है राइट साइड में. हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं. So may I have a confirmation from the chat box that online students are crystal clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Please take a snap of it. Next time I will ask the answer of fourth question from all of you. Please put your enrollment number as a mark of your attendance. That's it from my side for the day. Bye-bye, take care, sayonara. Enjoy your rest of the day. Thank you, sir. Huh? Thank you so much. आज कर दूंगा मैं. अभी तक के हर कोई रिकॉर्डिंग अपलोडेड है बेटा उसमें गूगल क्लासरूम में. Thank you, sir. Thank you, take care, sayonara. बेटा आप लोग भी है ना उधर लॉग इन करके उधर ही अटेंडेंस डाल दिया ना. ग्रेट. वो थोड़ी ना भूलेंगे. इतने सुबह सुबह मेहनत करके इधर आते अटेंडेंस भूल जाए, ये कैसी बात कर दी आपने. ये तो ऐसी बात हो गई कि शाहरुख खान के बंगले में गए और शाहरुख खान को भूल गए मिलना. अटेंडेंस कैसे भूल जाए हैं? इसके लिए तो आते हैं, बोलते भी है. देखो गजब बेइज्जती, फैकल्टी की गजब बेइज्जती है. अटेंडेंस के लिए तो आते हैं, हमें आप पे कोई इंटरेस्ट नहीं.